कैसे हो दोस्तों? सभी बहुत अच्छे हो गए, यही उम्मीद करता हूँ। मैं आज 3 KVA का फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ। कल कुछ टेक्निकली दिक्कत हो गई थी भाई, जिस वजह से वीडियो रोकना पड़ा था, मुझे पूरा नहीं आ पाया था। आज मैं आपको 3.5 KVA का मतलब दिखाऊंगा कि 3.5 KVA जो होता है भाई, जैसे कि अब मार्केट में चल रहा है भाई। देखो, दो बैटरी पर 3.5 KVA का मेरे हिसाब से कोई मकसद नहीं है। 3 KVA भी बहुत होता है। 2400 वाट दो बैटरी पर नामुमकिन के बराबर होता है भाई। सोलर आप कितना भी चला लो, लेकिन यार एक बात से समझ लो, सोलर जो है ना ज़्यादा टाइम तक नहीं आ पाता है भाई, थोड़े से वक्त मिलता है। फिर भी यार दो बैटरी पर, यानी अगर आप 2000 वाट भी लोड चला रहे हो तो यार करीब 200 एम्पियर के आसपास लोड होता है भाई। उधर 10 एम्पियर चला जाता है एसी का। तो यार इस हिसाब से मैं आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा भाई। देखो, कोई भी इन्वर्टर लो, अगर आप किसी का 2000 वाट से ऊपर या 2000 वाट लोड भी है ना कंटिन्यू, तो यार आप 48 वोल्ट में ले लेना। चाहे कॉपर ना ले करके एलुमिनियम ले लेना भाई। इसलिए ही मैं कहूँगा कि 48 वोल्ट पर जो एम्पियर कम हो जाते हैं, अगर 2000 वाट आप चलाओगे तो मुश्किल से वही 50 एम्पियर के आसपास मिलेंगे, चलते रहेंगे आपके। और स्मूथली चलेगा। एलुमिनियम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर चाहो कॉपर ले लेना भाई, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो लोग भाई 2 KVA में, कई सारी ना कॉल्स आ चुकी है मेरे पास, मैसेज कि हमें 3000 वाट का लोड चलाना है 24 वोल्ट पर। तो यार देखो, आप चाइना वाला लो चाहे ये लो, 3000 वाट तो भाई 24 वोल्ट पर कैसे चल जाएगा यार। 3000 वाट का मतलब है का भाई साहब आपका 150 एम्पियर। तो यार 150 एम्पियर तो मैं नहीं मानता यार कि आप दो बैटरी पर चला सको भाई साहब। कोई सी भी आप कंपनी की बैटरी लोगे ना, पहले तो बैटरी अच्छी आती थी। अगर आप किसी से बनवा के ले लोगे भारी वाली बैटरी, तब तो मैं मानता हूँ चलो अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आजकल कंपटीशन के चक्कर में ना कंपनियां का बैटरियाँ जो आ रही हैं भाई, मुश्किल से 30-32 किलो वजन की आ रही है, 150 एम्पियर वाली। 5 प्लेट शॉर्ट आईटी बना रहे हैं। अब आप मेरे ये बताओ, जो 30 किलो वजन की बैटरी हो तो उसमें 5 प्लेट शॉर्ट आईटी लग रही है। कंपनियां वैसे भी यही बनाती हैं, ज़्यादा इससे हैवी बैटरियां बनाती नहीं है भाई। तो वो क्या लोड चला देगी आपका? ठीक है। मेरी बैटरी जो होती है 64 किलो, 65 किलो, एक 72 किलो। ठीक है, ये दो बैटरियां होती हैं मेरी। एक तो 64 किलो 65 किलो की होती है, एक 72 किलो की। भाई उससे 20 घंटे 10 मिनट मैंने, ये वाला पंखा देखो ये चल रहा, 79 वाट लेता है ये। ठीक है, एनर्जी मीटर में 79 वाट मैंने अपने इन्वर्टर पर चेक किया, सोलर वाले पर। तो 20 घंटे 10 मिनट में मैंने ये बंद किया हैगा अपनी। वो मेरी बैटरी होती है 14.5 से 15,000 की। उसका वेट होता सूखी बैटरी का, कभी भी आप बेचोगे 50 से 52 किलो। अगर वो 5 साल चलती है तो 50 किलो, और 6-7 साल चला लोगे तो 52-53 किलो की हो जाती है। ठीक है भाई, इतना वेट बैठता है। कंपनी की बैटरी आप 5 साल भी चलाओगे ना, 6 साल भी चलाओगे तो 34-33-32 किलो की बैठेगी। क्योंकि यार उसके अंदर जो होती है ना शॉर्ट 5 प्लेट लगी होती है। मैं 7 प्लेट और 8 प्लेट की बैटरी बनाता हूँ फुल आईटी। तब भी मैं ये नहीं कहूँगा उस बैटरी पर भी आप 2000 वाट लोड चला सकते हो। ये मेरी पुरानी बैटरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और 2-3 कमेंट ऐसे आए, मैं उनके बारे में बताऊँगा भाई। लाइक सब्सक्राइब कर लेना जिसका दिल चाहे, बाकी कोई बात नहीं है। नहीं दिल चाहे तो मत करना यार, मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखो भाई, एक भाई का कमेंट आया था कि वायरिंग सुधारो, सब कुछ ठीक है। भाई देखो, मैं आपको बताऊँ, अगर आज आप मेरा वीडियो देखो, देखो मेरे अंदर वायरिंग है ही क्या। ये देखो, ये जो मैंने, अगर आप इसको कह रहे हो ना, तो देखो ये मैं अलग से अपने थिम्बल लगा करके मैंने अलग से अपनी वायर यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि यार मैं इन्वर्टर की वायर यूज़ करता था ना, तो भाई मेरी ना यहाँ पर इस जगह ना निशान आ जाया करते थे सिंबल पर। यार मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कहीं इन्वर्टर जाए। एक जगह से बोला था मेरे से, वो लेडीज़ बोल रही थी अंदर से, बोली ये इन्वर्टर पुराना है। वो मैंने सुन करके बोला, मैंने भाई क्या पुराना है? बोली इस पर देखो ये निशान है। भाई उस दिन से मैंने ध्यान थोड़ा सा लगाना शुरू किया कि यार वाकई में यार जब निशान आ रहा है तो जाहिर सी बात है थिम्बल पर। तो अक्सर मैं थिम्बल बदल दिया करता था, कभी ऐसा होता था तो। लेकिन अब मैंने वायर ही अपनी अलग कर ली, लेकिन मैंने दोनों रेड कलर की वायर की है। देखो इसके पीछे मैंने वायर लगाई ही नहीं है अभी, क्योंकि यही वायर से मैं चेक करके जब पैक करूँगा तब लगाऊँगा। ठीक है भाई, रोटरी मैंने बाईपास के लिए अलग लगा दी है। और देखो मेरी ये मेन सेंसिंग की तारें हैं, बस एक जैक है और 2 तारें ये मेंस की हैं। ठीक है भाई, और ये ट्रांसफार्मर की सेंसिंग। बाकी आप बताओ, मेरी कोई वायरिंग ख़राब हो बताओ, मैं सुधारूँगा यार उसको। ये मेरा यहाँ पे एक सुराख मार के मैं इसको टाई लगा देता हूँ। देखो बाकी खुल के दिखा रहा हूँ। अच्छा इधर देख लो, कहीं कोई नहीं है ना, इधर देखो आप। ठीक है, वो सोल्डरिंग मार दी है मैंने स्लिप चढ़ा करके कॉपर की, पर बस छुट्टी। बाकी आपको अगर लगे, और एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था भाई, क्योंकि दोस्त दोस्त बोल रहा था, वो क्या दोस्त दोस्त करता है भाई। उसको अगर भाई मैं यही कहूँगा, दोस्त का जो अल्फाज है बड़ा प्यारा अल्फाज होता है। अगर कि हिंदुओं सिखो
मुस्लिम हो कोई भी हो, अगर हम उसको बोल देना और भाई दोस्त क्या हाल चाल है, तो मतलब एक दिल खुश हो जाता है यार। पता नहीं क्या क्या बंदा था वो, चिराई नहीं करता होगा फिलहाल। बोल रहा था क्या दोस्त दोस्त करके दिमाग ख़राब कर रहा है। भाई तो मैं यही कहूँगा, आप कैसे तू मेरे वीडियो पाए तो मेरा दोस्त तू आना ही मत ही। तो ये तो दोस्त कहते हुए भी शर्म आ रही है मुझे, क्योंकि तूने अल्फाज ही ऐसा लिखा था। तो अब मैं भाई बहुत समझा दिया, बहुत बातें हो गई। अब मैं इसका आपको थोड़े से वक्त में लोड डाल के चेक करवा देता हूँ। देखो 3.5 kVA जो होता है ना, कैसे करके होता हैगा और कितना लोड चल जाता है भाई। लेकिन 2 बैटरी पर 3.5 kVA मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बेस्ट नहीं है। ये देखो, अब मैं इसको हीटर खोल देता हूँ। 3 kVA भी बहुत होता है अगर आपको 48 वोल्ट लो, 2000 वाट या उससे ऊपर का लोड हो। देखो ये हमारा लोड चल गया है 225-26 आउटपुट वोल्ट है। अभी 1400 वाट पर ड्रॉपिंग नहीं करी है इसने ज़्यादा, 1-2 वोल्ट की ड्रॉपिंग आई है। ठीक है, वही 27 थे, 27-28, अभी वही। अब आप परसेंटेज देख लो। 3.5 kVA जो होता है ना भाई, सब सेट करने में कुछ नहीं है, कुछ भी कर लो 1 सेकंड लगता है चुटकी को घुमाने में। पर बैटरी को देखना होता है भाई। 2 बैटरी, मैंने 4 बैटरी 2-2 की सीरीज बना के पैरेलल, देखो 44% है, इधर 1400 वाट लोड चल रहा है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, देखो ये 4 बैटरी लगा रखी, अब इसकी जगह आप 150 एम्पियर की, क्योंकि कई भाइयों के फ़ोन आ चुके बैटरियों के लिए। मैं अगर बोलता हूँ ना बढ़िया बैटरी लो 15-16 हज़ार की, तो भाई यही आती है, बात यही आती है कि यार महंगी बहुत है। तो यार देखो हल्की चीज़ लोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे इस पर लोड डालोगे 1200-1500 वाट, बैटरी वोल्ट ड्रॉप कर देगी। नई बैटरी वोल्ट ड्रॉप करती है बहुत ज़्यादा। ये मेरी पुरानी बैटरी में किस नहीं चलाता हूँ भाई, मैं 4 बैटरी अपनी नई भी लगा सकता हूँ। लेकिन नई बैटरी जो होती है ना, कम से कम 1.5-2 साल तक तो वो जो है वोल्ट में ड्रॉपिंग ज़्यादा करती हैगी। अब ये पुरानी बैटरी में इसीलिए चलाता हूँ भाई साहब कि इसमें ड्रॉपिंग कम आती है। मुझे इन्वर्टर का पूरा पता चल जाता है मेरे इन्वर्टर में कितनी पावर है। अगर मैं नया इन्वर्टर, नई बैटरी बना कर लगा दूंगा ना, तो इन्वर्टर का मुझे आइडिया ही नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि पुरानी नई बैटरी वोल्ट की ड्रॉपिंग ज़्यादा करेगी। अब मैं चलो इस पर और थोड़ा सा लोड डालता हूँ। और भाई देखो वीडियो ना बनाई जाती है तो ऐसे ही दिखाया जाता। अब आशा पावर एक बंदे ने गले में भी कोई दिक्कत हो गई यार। आशा पावर का मुझसे बोला भाई बढ़िया कंपनी है कि अच्छे इन्वर्टर बनाती है, लेकिन उसकी कम से कम लोड टेस्टिंग है तो दिखवाओ इस तरह से। भाई मुझे भी देखने मिला यार कि जैसे मैं ढक्कन खोल के दिखा रहा हूँ वो दिखाते हैं ढक्कन खोल के, लेकिन अलग अलग चीज़ का लोड डाल करके उस पर परसेंटेज दिखाओ। कोई ड्रॉपिंग है नहीं है उसमें, पता चले यार, फिर कोशिश करेंगे हम भी कुछ इसी तरह से करने की भाई। और रही बात कीमत की, तो भाई अगर 15-20 हज़ार रुपये का मुझसे इन्वर्टर लेते हैं ना, तो मुश्किल से 5% ऐसे भाई होंगे जो ये कहते हैं भाई बढ़िया सी चीज़ बना के दो, पैसों की टेंशन नहीं है भाई। बाकी 90-95% 15-20 हज़ार रुपये के इन्वर्टर में भी यही कहते हैं कि यार सर सही कर लो, कम कर लो, बहुत हैं पैसे। और एक 35 से 36 हज़ार रुपये का आशा पावर का इन्वर्टर है भाई, बढ़िया है, क्वालिटी अच्छी है, तो पैसे तो देखो कहाँ हैं उसके पैसे यार, 2 मिलेंगे। समझ रहे हो? जिस तरह से उसने एक रेट बना रहा, मुझे बताया किसी मेरे भाई ने, एक ने बताया 36 हज़ार रुपये का है इन्वर्टर, या 35 हज़ार का, या 32 हज़ार का। तो भाई 15-20 हज़ार रुपये का इन्वर्टर लेने वाला इंसान जो सोच रहा हो कि यार पैसे ज़्यादा हैं, तो वो 36-35 हज़ार का इन्वर्टर कैसे ले लेगा? और जिसके पास है भाई पैसा वो लेता भी है। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा, जो चीज़ जिसको अच्छी लगे वो लो। ठीक है, हमारे इन्वर्टर का कंपेयर उससे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इन्वर्टर की कीमत उसके मुकाबले बहुत कम है। कंपेयर जब होता है जब कीमत टक्कर की होती है कि भाई अगर वो 35 हज़ार का हो, 35 हज़ार का हमारा इन्वर्टर हो, तब टक्कर होती है कि अब उसकी तरह चला के दिखाओ जब आपने इतनी कीमत रखी है। भाई कीमत ही नहीं है हमारी उसके आसपास भी, तो हम उसकी कंपेयर क्यों करेंगे? और अगर कोई मेरे इन्वर्टर से उसका कंपेयर कर रहा हो तो मैं उसको बेवकूफ़ मानूंगा। ठीक है, वो अपनी आप में बेवकूफ़ इंसान है जो आशा पावर को मेरे इन्वर्टर से कंपेयर कर रहा हो, क्योंकि यार मेरे इन्वर्टर में और उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है कीमत में। बाकी लोड चला के दिखाओ तब मुझे पता चलेगा कि हाँ इन्वर्टर भाई मेरा 1500 वाट लोड पर या 2000 वाट लोड पर कितना चल रहा है, वो कितना चल रहा है, क्योंकि पैसों में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो भाई चीज़ में ही फ़र्क होना चाहिए। ठीक है भाई, अभी मैं इस पर आपको और लोड डाल के दिखाता हूँ तभी पता चलेगा इसका। ये देखो, अब मैंने डाल दिया लोड 1980 वाट, 218-17 आउटपुट वोल्ट है इसके अभी भी भाई। 1900 वाट लोड चला दिया है मैंने। ठीक है, आप देख लो 9 एम्पेयर का लोड चल रहा है, 1968 वाट, 217 वोल्ट आउटपुट है भाई। इस तरह से चेक करवाओ। अब लो 3.5 kVA का मज़ा ले लो। और ऐसे करके चेक करवाया जाता है, ऐसे नहीं दिखाया जाता कि उधर एनर्जी मीटर में कुछ दिखा दिया, इधर कुछ दिखा दिया। ठीक है, जब पता लगता है अभी कितना परसेंट था, 48%। ठीक है,
44% था भाई। अभी आप परसेंटेज देखो 13 एम्पियर आ रहा है, सोलर भी आ नहीं रहा ज़्यादा, बैटरियों पर ही लोड है। 1900 वाट से ऊपर लोड चला रखा मैंने। वोल्ट देखो आप, अगर आप 2000 वाट लोड चला, 270% है, ठीक है भाई। 1958 वाट लोड चला, 217, 216, 17 आउटपुट वोल्ट है, 9 एम्पियर का लोड चल रहा है, ठीक है। अभी मैं और खोलता हूँ इस पर एक 100 वाट का बल्ब। ये मैंने 100 वाट का एक और खोल दिया, देखो भाई साहब। अब आपका 2000 वाट लोड चला गया, यानी 9 पॉइंट कुछ एम्पियर का लोड है, 214 वोल्ट आउटपुट के। सोलर भी आ नहीं रहा इस पर भाई। लोड ऐसे चेक कराया जाता है, ये नहीं है बार बार, फिर यही कहूँगा। और अगर कंपेयर करना हो तो कंपेयर कीमत बराबर की हो तब कंपेयर करना। जब कीमत में ही बहुत बड़ा अंतर है तो कंपेयर मत करना कोई भी भाई। 72% लोड है देखो, उधर देख लो 2000 वाट है और 214 वोल्ट आउटपुट के हैं, ठीक है भाई। अगर आप 2000 वाट लोड चला दो, देख लो कोई भी बिल्कुल ज़रा सी वो नहीं आएगी इसमें, मतलब इसको पता ही नहीं चल रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है, ऐसा समझ लो। ना कोई इस पर वो आ रही है ज़रा सी कुछ भी, ना कोई हमिंग, कुछ नहीं 2000 वाट पर। कुछ भाइयों ने मुझे बताया कंपनी के इन्वर्टर का कि भाई 2000 वाट पर, यार तो जाहिर सी बात है, देखो ट्रांसफार्मर इतना हैवी लगा रहा हूँ, 8B कोर का ट्रांसफार्मर रहेगा। अभी मैंने और अपडेट किया है इसमें, 2000 वाट लोड चला। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा 2000 वाट लोड के लिए भाई 3 kVA का इन्वर्टर मत लीजिए, अगर कंटिन्यू चलाना हो तो। अगर आपको 1700-1800 वाट लोड चलाना तब ले लीजिए, क्योंकि 200-300 वाट लोड में फ़र्क पड़ जाता काफ़ी। आप 7 से 8 एम्पेयर का लोड चलाना हो लगातार तब आप ले लेना। और अगर आपको 9 से 10 एम्पेयर का लोड चलाना हो तो 2000 3 kVA मत लीजिए, 24 वोल्ट में, 48 वोल्ट में ले लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई। अगर कोई कहने सुनने में मुझसे गलती हो गई हो तो यार उसके लिए मैं आई एम सॉरी यार। बाकी आपकी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। एंजॉय फॉर द सेल्फ।